हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले अपना एसबीआई क्लर्क का फ्री हो चुका है, उस हिसाब से अपने को अपने मेंस की प्रिपरेशन जारी कर लेनी चाहिए। अभी कुछ ही दिन बचे हैं मेंस होने के लिए, लगभग अपने पास 25 से 30 दिन है। उस हिसाब से अपन ने एक स्ट्रैटेजी के साथ अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि इस बार अपना मेंस क्लियर हो जाए और अपन एसबीआई में जॉब ले सकें। दोस्तों, सबसे पहले अपन एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ जाते हैं। एसबीआई क्लर्क मेंस में जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं: जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एंड जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस। अब जनरल इंग्लिश जो होता है वो 40 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 40 मार्क्स के लिए एंड 35 मिनट्स आपके पास टाइम होता है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन, 50 मार्क, 45 मिनट टाइम होता है। बट रीजनिंग में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। रीजनिंग में जो होता है लॉजिकल रीजनिंग बनाती है, उसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं 60 मार्क के लिए और 45 मिनट से टाइम रहता है। बट उसमें अभी का जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से 1.2 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है जो कि 60 मार्क के लिए रहेगा और 45 मिनट्स टाइम रहेगा। और जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन, 50 मार्क, 35 मिनट्स के लिए। उस हिसाब से आपको अपना टाइम मैनेज करते हुए एक चीज़ें करते हुए चलना है दोस्तों। उस हिसाब से अपन ने अभी अपने वो एग्ज़ाम पैटर्न तो अपन ने देख लिए। अभी अपन कट ऑफ ट्रेंड देखते हैं दोस्तों। कट ऑफ क्या क्या हो सकता है, तो जो अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आपको मैक्स टू मैक्स अगर 2018-19 से लेके 18-19, 19-20, 20-22, 20-21, 21-22 पिछले 4 साल का अगर ट्रेंड देखा जाए तो उस हिसाब से जो भी कट ऑफ रहता है मैक्स टू मैक्स 80 to 100 इसी बीच में रहता है फ्रेंड्स। तो आपको अगर एग्ज़ाम इजी आया तो उस हिसाब से कट ऑफ लगेगा, एग्ज़ाम हार्ड आया तो उस हिसाब से उसका कट ऑफ डिसाइड होगा। तो आपको अगर अपने प्रिपरेशन अपने को एक एग्ज़ाम में बने रहना है और अपना सिलेक्शन होना है तो आपको 100 मार्क लाने ही पड़ेंगे ताकि आप श्योर शॉट सिलेक्शन ले पाओ। तो उस हिसाब से अपन ने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। मैंने किस तरह से बनाई थी, मुझे कितने मार्क आए थे, मैं उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आते हैं अपन न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें जो जो टॉपिक पूछे जाता है वो एक आपको मैंने बताया है, उस हिसाब से देखिएगा। अप्रोक्सीमेशन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज, ये जो रहता है मैक्स टू मैक्स 10 या 12 मार्क के लिए रहता है फ्रेंड्स। तो अप्रोक्सीमेशन के भी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो एक थोड़ा सा लेवल रहेगा जो कि IBPS PO प्री, SBI PO प्री के हिसाब से रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी स्टेटमेंट बेस्ड भी हो सकते हैं जो कि 2-3 रहेंगे। और नंबर सीरीज़ वो भी एक रॉन्ग नंबर सीरीज़ रहेगी जो कि थोड़ा सा लेवल रहेगा। उस हिसाब से अपन इसमें स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। तो अब आपको डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसके क्वेश्चंस कोई भी रहो मिस ना कर पाओ। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा वो जो DI पार्ट रहेगा, जिसमें 3 प्रकार की DI पूछी जाएंगी। कैसलेट DI रहेंगी, रडार टैबुलर फॉर्म वाली DI रहेंगी और लॉजिकल DI। कैसलेट DI में हो सकता है कि अर्थमेटिक बेस्ड प्रॉब्लम पूछ लिया जाए, बाकी रडार और टैबुलर में भी अर्थमेटिक बेस्ड पूछ सकते हैं दोस्तों। तो उस हिसाब से अपने को डेली बेसिस पे कम से कम 4 DI तो करना है दोस्तों मेंस लेवल के, ताकि आपके एग्ज़ाम आने तक कम 100 DI तक हो जाए। 25 दिन में, एक दिन में 4 DI करोगे तो 25 दिन में 100 DI हो जाएगी। अगर 100 DI की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कोई भी DI में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है मेंस लेवल के DI करोगे तो। उसके बाद जो रहता है दोस्तों अर्थमेटिक के प्रॉब्लम रहते हैं 10 to 12 क्वेश्चंस अर्थमेटिक, जो कि एक लेवल बेस रहेंगे। आपको क्लर्क मेंस लेवल जैसे ही रहेंगे, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर ये करते वक्त उसके पहले अपने पूरे कॉन्सेप्ट अपने एक रिवाइज कर लेने हैं दोस्तों। कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के बाद इसकी डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस अर्थमेटिक के कोई भी एक टॉपिक उठाते जाइएगा और 2-2, 3-3 क्वेश्चन ऐसे करते हुए 20 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद कुछ डाटा सफिशिएंसी होते हैं जो कि 5-6 मार्क के लिए रहेगा। तो उस हिसाब से आपको इस डाटा सफिशिएंसी में अर्थमेटिक ही मैटर करेगा कि उसके टॉपिक आपको स्ट्रांग होने चाहिए, तो उसके लिए डेली बेसिस पे करना चाहिए। अभी अपन आते हैं रीजनिंग एबिलिटी पे। रीजनिंग एबिलिटी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है पजल आपको आ गए तो आप आधे से ज़्यादा मार्क्स कवर कर लोगे रीजनिंग में। तो उस हिसाब से आपको अपने पजल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली बेसिस पे आपको 4 से 5 हाई लेवल के पजल करने पड़ेंगे। और जब भी आप पजल छुड़ाने बैठो, मैं जिस टाइप पे करता था तो मैं पजल छुड़ाते वक्त मैं इसका आंसर नहीं देखता था, और जितना हो सके आपने खुद से ट्राई करना है सॉल्व करने का।
डेली का 1 से 1.5 घंटा एक पजल को लगेगा तो चलने दो, लेकिन आपके उसी तरीके से थिंकिंग पावर बढ़ेगी और आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद इनइक्वालिटीज़ रहेगी जो कि स्टेटमेंट बेस्ड भी हो सकती है, एक ईजी हो सकती है, उसके 2-3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और हो सके तो यही बात ध्यान रखिएगा, जितने 1-1 मार्क 2-2 मार्क आप कवर कर सको वो सबसे पहले कीजिएगा, ताकि अगर आप पजल में फंस गए तो आपका टाइम वहाँ चला जाएगा। बट ये सब चीज़ें जो 1-1 2-2 मार्क की रहेगी या 4-4 5-5 मार्क के जो कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन रहेंगे, जो मशीन एंड इनपुट के आउटपुट के क्वेश्चन रहेंगे, वो आप छोड़ ना सको। पहले ये सब क्वेश्चन को निपटाने के बाद ही आप पजल की तरफ जाइएगा, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। स्टेटमेंट एजुकेशन बेस्ड क्वेश्चन ये इजी होते हैं दोस्तों, अगर आप इसमें अच्छे से तरीके से ध्यान दें, यहाँ से आपको 4-5 मार्क का मिल जाएगा, यहाँ से 5 मार्क का मिल जाएगा। स्टेटमेंट एंड एजुकेशन बेस्ड 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 15-20 मार्क आप यहाँ कवर कर सकते हो। उसके बाद आप पजल उठाइएगा, क्योंकि यही स्ट्रैटेजी अगर आप करोगे तो आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर पाओगे। अभी अब अपन चलते हैं जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की तरफ। ये सबसे बड़ा लोगों को लगता है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट दोस्तों अभी के फ़िलहाल के ट्रेंड के हिसाब से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उस हिसाब से एक लेवल बन चुका है इसका कि बहुत हार्ड करंट अफेयर आते हैं, इसमें स्कोर नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। तो आपको कुछ सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। मेरे टाइम पे जब मैं पढ़ता था तो मैंने 2 सोर्स का यूज़ किया था, जो कि एक था अड्डा का आशीष गौतम सर का वीडियो जो आता है डेली बेसिस पे, वो करता था। उसके बाद मैं अफेयर्स क्लाउड की PDF पढ़ता था, उसके प्रिंट निकाल के अफेयर्स क्लाउड, ताकि आपको एक ये डीपली आपको करने में हेल्प हो। और स्टैटिक जीके और बाकी की चीज़ें यहाँ से अड्डा 247 से आपको आशीष सर पढ़ा देंगे। उस हिसाब से मैं वो करता था। आपने भी ये रिकमेंड करना चाहिए, कोई भी 2 सोर्स यूज़ कीजिए, उस हिसाब से आपको पढ़ाई हो जाएगी। अभी उसके टॉपिक के बारे में देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है करंट अफेयर, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ रहेंगी, बैंकिंग से मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग से रह सकती है। उसमें बैंकिंग बोले तो SBI इन न्यूज़, जो SBI रहता है ना उसी का ज़्यादातर रहेगा, SBI की न्यूज़ रहेंगी, क्योंकि SBI अपना मेंस ले रहा है तो अपना पेपर अपना न्यूज़ तो जरूर पूछेगा। बुक्स एंड ऑथर पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेक्स एंड अपॉइंटमेंट पे भी आ जाते हैं, लेक के बारे में। स्ट्रैटेजी का पार्ट हो गया, अवार्ड्स एंड ऑनर, ये आपके लेक्स के बारे में अगर पढ़ना है। बाकी चीज़ें बुक्स एंड ऑथर के बारे में ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार जो हो गया वही कर सकते हैं। तो इसके लिए आप डेली के बेसिस पे ये पढ़ते जाइएगा। करंट अफेयर्स के लिए मैंने सोर्स बता दिया गया है, आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। फ्रेंड्स अभी आते हैं अपन इंग्लिश लैंग्वेज पे। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, उस बारे में बता रहा हूँ। कॉम्प्रहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे आपको अच्छे 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं। उसमें आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बारे में पूछा जाएगा, वो भी आपको याद होने चाहिए कुछ सिनोनिम्स के बारे में डेली बेसिस पे। इसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने यूज़ किया था वो डेली के न्यूज़पेपर पढ़ना, डेली के आर्टिकल्स पढ़ना, उससे आपका इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन एकदम अच्छा हो जाएगा, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन का आंसर कर पाओ। जितना अच्छी रीडिंग रहेंगी उतना ही अच्छा सब कुछ रहेगा। डेली बेसिस पे आप उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़िएगा। अभी 25 दिन भी है और डेली बेसिस पे पढ़ोगे तो 25 दिन में 25 न्यूज़पेपर आप पढ़ लोगे। तो उस हिसाब से फिर जो स्कोरिंग सब्जेक्ट स्कोरिंग जो टॉपिक होते हैं वो होते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल, सेंटेंस करेक्शन। तो ये इसमें बहुत से लोगों के रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये भी करना चाहिए। जिसको अच्छे से इंग्लिश आती है वो ये इसके लिए ट्राई करें। मेरे टाइम पे मेरे को इंग्लिश नहीं जमती थी, तो मैंने जिस चीज़ें पे फोकस किया तो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। स्पेलिंग चेकर, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसमें आप स्कोर कर सकते हो। फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट, ये भी एक स्कोरिंग होता है, जिसमें आप श्योरिटी के साथ अपना स्कोर अच्छे से बढ़ा सकते हो इंग्लिश के। तो उस हिसाब से आप इसकी प्रिपरेशन कीजिएगा। और डेली बेसिस पे इंग्लिश जितना भी इम्प्रूव करना है, डेली बेसिस पे वोकैब कीजिए। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो हरदम पूछे जाते हैं, जो डेली न्यूज़पेपर पे आते हैं, उसी से आपको पूछे जाएंगे। तो आप इसके लिए प्रिपरेशन कीजिएगा। और एट द एंड में दोस्तों आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी मेंस निकालना है तो उस तरीके का माइंडसेट रखिए, और बस कूल एंड काम होते हुए डेली बेसिस पे पढ़ते जाइए। लाइफ में कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसे जैसे कंसिस्टेंसी आप पढ़ते जाओगे वैसे आपके साथ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और आपको लगेगा कि बहुत कुछ पढ़ाई मेरी हो चुकी है और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू।